Hello and welcome to my channel Travel the World Desi Edition. फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ और मैं हूँ अपनी नानी के साथ। अब हम एंटर कर रहे हैं भानगढ़, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया। भानगढ़ अलवार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। हमको लगे लगभग 2.5 आवर्स जयपुर से यहाँ पहुँचने में। तो अभी देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। गेट से एंटर करते ही राइट में है बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि भानगढ़ में एंटर करने से पहले हनुमान जी के दर्शन लेने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब ये सिटी बसी थी तभी से ये मंदिर है, मतलब ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसी मंदिर की वजह से जो मेन गेट से हमने एंटर किया उसका नाम है हनुमान गेट। तो आइए हम भी हनुमान जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, नाउ वी आर इनसाइड द मोस्ट हॉन्टेड सिटी इन एशिया। वेलकम टू भानगढ़। भानगढ़ से जुड़े बहुत सारे मिथ्स, लेजेंड्स और कहानियां हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये पूरी की पूरी सिटी है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भानगढ़ को राजा भगवंत दास ने 16th सेंचुरी में बसाया था। और अभी यहाँ पे जो रूइंस है उसमें वॉल्स है, घर है, हवेलियाँ है, शॉप्स है और एक फोर्ट है। तो हम सभी एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आजू बाजू में दिख रहा है ये पूरा बाजार है। ये सब दुकानें हैं, कोई कोई दुकानों के ऊपर घर भी है और इनमें से किसी की भी छत नहीं है। और यहाँ पे एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका छत कायम है, ये देखिए। और जिन जिन स्ट्रक्चर्स के छत कायम है और नहीं उजड़े हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत ही पवित्र लोगों की या अच्छे लोगों के हैं। उन लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनकी वजह से ये इतने वीरान शहर में भी उनके छत नहीं गए हैं। तो ये हमको मिला एक ऐसा घर। और एक चीज़ हमने नोटिस की कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पुराने बैनियन ट्री या जिसको बरगद के पेड़ बोलते हैं वो हमको दिखाई दिए। तो मैक्सिमम वहाँ पे बरगद के पेड़ ही दिखाई देते हैं और वो काफ़ी पुराने से लगते हैं। और हमने एंटर कर लिया त्रिपोलिया गेट से अंदर। और यहाँ पे है 5 मंदिर। मेरे सामने है गोपीनाथ जी का मंदिर, आगे जाके लेफ्ट में है शिव जी का मंदिर, थोड़ा पीछे है माता जी का मंदिर और 2 मंदिर भी इस परिसर में है। और ये मेन स्क्वायर है इस टाउन का। यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों की बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ भी है। चलिए अब जाते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर और देखते हैं अंदर क्या है।
गोपीनाथ जी का टेम्पल येलो स्टोन में पूरा कार्व करके बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और इंट्रिकेट कार्विंग की गई है इस पे। मंदिर में अभी तो कोई मूर्ति नहीं है, बस स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंटैक्ट है और बेहद खूबसूरत है। बाहर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है मंदिर पे। आप देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ सामने की ओर जो दिख रहा है वो था पुरोहित जी की हवेली, और वो भी अभी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। इसी के साथ सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर के राइट बाजू में, वो था पुजारी जी का घर। वो भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एंड में जो दिख रहा है वो है भानगढ़ का फेमस किला। वहां पे भी थोड़ी देर में चलते हैं। यहाँ पे ये सब जो हवेलियाँ थी ये सब खत्म हो गई, इनके छत भी उड़ गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मिरेकल की बात ये है कि जो मंदिर है, ये देखिए मंदिर पूरे के पूरे इंटैक्ट है। देवी माँ का मंदिर, उधर शिव जी का मंदिर, ये गोपीनाथ जी का मंदिर, सब कुछ इंटैक्ट है। क्योंकि इनके छतों पे गोल गोल घूमर बने हैं, तो डोम्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डोम्स। तो जो भी छतों पे डोम्स बने थे वो सब छत बच गए। तो इसी की वजह से गांव वालों ने अपने विलेज का नाम गोलाबास रखा, क्योंकि ये मान्यता है कि जो गोल स्ट्रक्चर्स है वो बच जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये है पूरा भानगढ़ का मेन स्क्वायर जिसको बोलते हैं सिटी का, और यहाँ पे है मंदिर और प्रोमिनेंट लोगों के घर। और यहाँ से सीधा आगे चल के जाने के बाद है भानगढ़ का फेमस किला। तो चलिए जाके किला एक्सप्लोर करते हैं। ये है किले का मेन गेट। इसको क्रॉस करने के बाद हम किले में एंटर करेंगे। और ये है थर्ड गेट। पहला था हनुमान गेट जिससे क्रॉस करके हमने सिटी में एंटर किया। सेकंड था त्रिपुलिया गेट जिससे क्रॉस करके हमने मेन सेंटर में एंटर किया। और ये है थर्ड गेट। इसको क्रॉस करने के बाद हम किले में एंटर करेंगे। ये फोर्ट की हाइट थी 7 फ्लोर्स, लेकिन अभी ऊपर के पूरे 3 फ्लोर्स गिर गए हैं और सिर्फ 4 फ्लोर्स बाकी है। थोड़ा हम जा सकते हैं अंदर। एंड 2 फ्लोर्स अंडरग्राउंड थे जो गवर्नमेंट ने अभी कवर कर दिए, उसमें नहीं जा सकते। सामने दिख रही है इस किले की सुरंग, लेकिन अभी उसमें जाना अलाउड नहीं है। तो हम चलते हैं और ऊपर की ओर। ये है किले का फर्स्ट लेवल, और यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार है। यहाँ पे खड़े रह के पूरी सिटी दिखती है। और ये हो गई हमारी किले में एंट्री, और ऐसा दिखता है भानगढ़ का इनफेमस किला। देखिए कितना खूबसूरत है। आगे भी हमको दिखाई देता है एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ, और इसमें भी ऐसे ही सिमिलर रूम्स होंगे। आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उसको नहीं एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं वहाँ पे अंदर बहुत सारे बैट्स है, चमगादड़, और उनकी बहुत ही गंदी बदबू सब जगह है। तो इसीलिए, और टाइम की भी हमको कमी है, तो इसीलिए अभी हम आगे तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे। लेकिन जाना अलाउड है, आप आए तो आप जा सकते हैं।
अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्या लेजेंड्स है। एक स्टोरी के अनुसार यहाँ पे शहर बसाने से पहले एक बाबा जी रहते थे। वो बहुत ही सिद्ध पुरुष साधु परमात्मा थे। उनका नाम था बाबा बालकनाथ। राजा ने बाबा बालकनाथ से परमिशन मांगी यहाँ पे किला बसाने के लिए। बाबा जी ने भी परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि किले की परछाई उनके घर पे ना गिरे। तो राजा ने भी बात मान ली और उसी हिसाब से फिर उन्होंने ये सब सिटी बसाई। वहाँ ऊपर किला भी बनाया, बाहर मार्केट भी बनाया और सब अच्छे से रह रहे थे। और उन्होंने बाबा जी को एक अच्छी हवेली, पक्की हवेली भी यहाँ पे करके दी। तो उनकी ग्रीड बढ़ी और उन्होंने ये सब बातें भुला दी और अपना स्ट्रक्चर बनाया। वो 7 स्टोरी हाई बना दिया। और फिर क्या हो गया कि उसकी शैडो वन फाइन डे बाबा जी के घर पे पड़ी। तो बाबा बालूनाथ जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने जैसे शाप दिया था, वो और उनके शिष्य सब रात में ही ये छोड़ के चले गए। और जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आज रात में हम भाग रहे हैं, वैसे ही एक दिन ये सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपको भी ऐसे ही ये सिटी छोड़ के रातों रात भागना पड़ेगा। और हुआ भी वैसे ही। अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है। भानगढ़ के किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहती थी। ये कहानी उसी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। और ऊपर वहां पहाड़ी पे जो एक स्ट्रक्चर घर जैसा दिख रहा है, वहां पे रहता था एक मांत्रिक या तांत्रिक या जादूगर, जो भी आप बोलना चाहे। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। उसने रत्नावती को देखा और उसके मन में भी लालच पैदा हो गई। तो उसने सोचा कि मैं रत्नावती को वश में करूंगा, राजा को मार डालूंगा और यहाँ पे राजा बन जाऊंगा। सिंधु सेवड़ा को अपनी इच्छा, अपना प्लान एक्शन में डालने का मौका जल्दी ही मिल गया। एक दिन रानी ने अपनी दासी को बाजार भेजा कुछ उसकी चीजें और इत्र और ऑयल लाने के लिए। तो दासी गई बाजार, उसने सभी चीजें खरीदी और वो सब चीजें लेके रानी रत्नावती के पास किले पे जा रही थी। तो तांत्रिक ने उसको देखा, वो दासी को, और पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो उसने वो सब दिखा दिया, उसके पास जो चीज़ें थी। वो चीज़ें देखने के बाद तांत्रिक ने एक जो ऑयल की शीशी थी इत्र की, वो बदल दी, उस पर जादू कर दिया और वो जादू वाली शीशी बाकी के सामान में सब रख दी। और वो दासी वो सब रानी रत्नावती के पास लेके गई। तो रानी रत्नावती ने जब वो देखा तो उसको डाउट आया, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी लर्नेड। उसको भी ये सब विद्याओं का नॉलेज था। तो उसको समझा कुछ तो गड़बड़ है। सो शी आस्क्ड कि ये किसने देखा था। तो दासी ने बता दिया कि मुझे एक तांत्रिक मिला था और उसने ये देखा। तो रानी रत्नावती समझ गई कि इसमें कुछ मंत्र है। तो रानी ने फिर वो इत्र या ऑयल को लेके एक बहुत बड़े पत्थर पे डाल दिया। तो क्योंकि उस ऑयल में वशीकरण मंत्र था, तो वो पत्थर अपने आप उड़ने लगा और सिंधु सेवड़ा के पास जाने लगा। और उसके नीचे दबकर सिंधु सेवड़ा की वहीं पे मौत हो गई। और जैसे वो आ रहा था, तांत्रिक समझ गया अब मैं इससे नहीं बचूंगा। और फिर उसने श्राप दे दिया कि ये सिटी आज रात में ही सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे जिनकी डेथ हो जाएगी उनकी आत्मा हमेशा यहाँ पे भटकती रह जाएगी। तो यही है 2 लेजेंडरी स्टोरीज। पता नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन स्टोरीज तो यही प्रिवेल करती है। इसकी वजह से तब से ये शहर पूरा उजड़ गया। यहाँ पे कोई नहीं रहता और कई घरों के तो छत भी नहीं है। और एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल थियरी ये भी है कि शायद अर्थक्वेक आया होगा, इसी के वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। फ्रेंड्स, इधर बंदर है। खाने की पीने के चीजें मत कैरी करो, क्योंकि वो उन पर झपट सकते हैं।
कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, इसकी ब्यूटी को बयान नहीं कर पाते। और उस ज़माने में तो क्या सिटी रही होगी ये, वाओ। और इट वाज कम्प्लीटली प्लान्ड सिटी, जैसे आज का जयपुर है ऑन सिमिलर लाइंस ही ये भानगढ़ था। बहुत ही शानदार था और किला भी बहुत शानदार था। ये मोस्टली ग्रेन और वो सब स्टोरेज के लिए बनाया था और एज अ प्रिजन बनाया गया था। राजा यहाँ पे कभी कभार ही आते थे और इसको हंटिंग लॉज या फार्म हाउस की तरह भी बोल सकते हैं एक तरह से। वीरान पड़ा हुआ भानगढ़ आपको बुला रहा है, यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर जयपुर में आ रहे हैं तो इट्स जस्ट अ हाफ डे ट्रिप फ्रॉम जयपुर। ज़रूर आइए और देखिए, इट्स हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय फॉर नाउ।